बेटा आपका जो पहला सेशन है अभी जस्ट वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। तो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द अनदर सेशन। दैट मीन्स कि जो भी आज की आपकी पढ़ाई हुई है वो ऑलरेडी एक सेशन, एक पार्ट उसका हो चुका है। दैट मीन्स कि आज के सेशन का जो वीडियो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, दैट विल बी इन द 2 पार्ट। एक फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीजें डिस्कस किया है कि व्हाट वी हैव स्टडीड, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सम ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रू फॉल्स। सो अभी जो बाकी बचे हुए थे उन सारे स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग बाकी के एक्सरसाइज को डिस्कस करके आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हम लोग वी वर रीडिंग द लास्ट स्टेटमेंट। किसी बच्चे से मैंने पूछा भी था, क्रोज ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स। हाँ, अमन पासवान से पूछा था, तो अमन पासवान ने बताया था, अमन ने नहीं किसी और बच्चे ने बोला था। तो क्रोज, कंचन ने बोला, यस यस कंचन ने पढ़ा था। क्रोज ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स। जो क्रोज है वो फ्लैश प्लस प्लांट्स दोनों खाता है। तो कंचन ने बताया था यस इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट्स। तो आप लोग बताइए वेदर इट इज ए ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए 1 फिंगर, फॉल्स के लिए 2 फिंगर। यू हैव टू शो द फिंगर। 1 फिंगर फॉर ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू लिखने के लिए 1, फॉल्स लिखने के लिए 2। अब बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, फिंगर्स के हेल्प से बताइए। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर शोइंग 2 फिंगर। बहुत अच्छे, अमन गुप्ता ध्यान से सुनिए, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ट्रू लिखा जाए तो आप 1 फिंगर शो करें। अगर आपको लगता है 2 है, फॉल्स लिखा जाए तो फॉल्स के लिए 2। तो प्रॉपरली फिंगर दिखाएं। खुशी आप भी। अमन गुप्ता जरा पढ़िए इसको। अमन गुप्ता आप पढ़िए जरा इसको, क्या लिखा है। Crows eat flesh as well as plant. क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है। False. फॉल्स है। जो क्रो है वो फ्लैश और प्लांट्स दोनों नहीं खाता है। क्या खाता है, किस तरह का एनिमल है, क्यों। अमन गुप्ता, क्रो को कभी आपने फ्लैश खाते हुए नहीं देखा है। क्रो तो आपका कौवा फ्लैश खाता है ना। तो इट्स ये जो आपका है इट्स ट्रू होगा बेटा, ठीक है। ये आपका Yes sir. ये आपका ट्रू होगा। जो क्रो है वो फ्लैश भी खाता है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स। ओके, Yes sir. Yes sir. पहला फॉल्स Yes, sir. वाला क्या था, सेकंड वाला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है सारी चीजें। जो स्पैरो है ओनली ग्रास नहीं खाता है, मींस नट्स खाता है। आप लोगों ने बेटा साक्षी अपना माइक बंद करो, बहुत आवाज आ रही है आप यहाँ से। तो आफ्टर दिस वन देयर इज अनदर क्वेश्चन। आपका एक और क्वेश्चन होना चाहिए था, बट चलिए 4 ही है, कोई बात नहीं। ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर। किसी तो दैट मींस कि वी हैव कंप्लीटेड द ईटिंग सेक्शन, द ईटिंग हैबिट ऑफ द एनिमल्स। बुक बी में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस आंसर्स थे ट्रू फॉल्स और एक जो क्वेश्चन था इसके आंसर्स को डिस्कस कर लिया। सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। Yes sir. Let us Yes sir. now open the book B of this chapter। सभी लोग इस चैप्टर के बुक बी को ओपन करेंगे। बेटा now open the page number 48 in book B everyone। बेटा जो मेरे पास पिक है इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट आप एक बार आपको दिख रहा होगा कि on the page number 48 many animals, there are many animals, there are picture of some animals। बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर हैं, सभी को दिख रहा है कि नहीं। Yes sir. दिख रहा है। What you all need to do, जब आप इसको पढ़ेंगे आपके यहाँ पे आप अपने बुक में देखें, इसमें पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, कैटेगराइज दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स को हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज मींस क्या होता है, बांटना, उनके कैटेगरी के हिसाब से बांटना। वो उनके कैटेगरी मतलब उनके वर्ग के हिसाब से। वो कौन से वर्ग के हिसाब से, कैटेगराइज दीज एनिमल्स एज प्लांट ईटर्स,
फ्लैश ईटर्स और बोथ, आपको इसके अकॉर्डिंगली, इस कैटेगरी के हिसाब से आपको बांटना है। प्लांट ईटर्स वाली कैटेगरी के सारे एनिमल्स को एक प्लांट ईटर्स वाली कैटेगरी में रखना, फ्लैश ईटर्स वाले एनिमल्स को आप फ्लैश ईटर्स की कैटेगरी में रखना, और ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं वो बोथ वाले कैटेगरी में रखना। आपको ऐसे इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है। शुभांगी त्रिपाठी, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, ध्यान देंगे पढ़ाई पे, बाद में बातें करना नहीं तो क्लास छोड़ दो। तो आपको ऐसे एनिमल्स को पहचानना है और उनका नाम लिखना है। कहां पे? इसके बाद वाले पेज नंबर 49 पे टेबल जो दिया है ये है ना। तो इसमें आप देखेंगे आपका पहला, यहाँ पे एक पहला कॉलम है, दूसरे कॉलम में क्या, दूसरे कॉलम में कौन से एनिमल का नाम लिखना है? फ्लैश ईटर। तीसरे कॉलम में फ्लैश ईटर। किस एनिमल का नाम लिखना है तीसरे कॉलम में? For both plant and flesh eater. For both plant and flesh eater. तो सबसे पहला पिक, सब अपने बुक में देखें, सबसे पहला पिक, सबसे पहला एनिमल क्या है? What is the name of the first animal? Deer. The deer. पोलर बियर। क्या है? किस कैटेगरी में, किस कॉलम में इसका नाम? प्लांट ईटर वाली कैटेगरी में या फ्लैश ईटर्स या बोथ? सर हम बताएं? हाँ, कोई भी बताइए, कोई भी बताइए। फ्लैश ईटर। फ्लैश ईटर सब बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर में होगा। यस यस, पोलर बियर जो होगा बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर, दोनों, फ्लैश भी खाता है प्लांट भी खाता है, तो फ्लैश ईटर में नहीं होगा, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर होगा। अनन्या सिंह ध्यान दीजिएगा, आपने गलत बताया था। तो अभी यहाँ पे इस वाले कॉलम में आप लोग लिखिए, यहाँ पे पोलर बियर लिखिए पहले कॉलम में तुरंत, यानी पहला एनिमल पहले कॉलम में लिख लीजिए तुरंत अभी। सर राइट करें, सर राइट करें। चलो सेकंड पिक्चर देखिए, व्हिच इज द सेकंड पिक्चर? द टाइगर। टाइगर, ये प्लांट ईटर है फ्लैश ईटर है या बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर? द फ्लैश ईटर है। द फ्लैश ईटर। राइट द नेम ऑफ दैट एनिमल, यानी टाइगर को आप फ्लैश ईटर्स में लिखिए, लिखिए सभी लोग। सर राइट करें। आज का वीडियो आपके पापा केवल देख भर लें बेटा, वो समझ जाएंगे हमारे बच्चे कितना पढ़ाई कर रहे हैं। अमन पासवान पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। चलो ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर बेटा, व्हिच इज द थर्ड पिक्चर? व्हिच तीसरा पिक्चर देखिए किस? काऊ। थर्ड पिक्चर, डियर किस तरह का एनिमल है? प्लांट प्लांट ईटर। इट्स ए प्लांट ईटर। वेदर यू आर राइटिंग बेटा और नॉट? साक्षी आप लिख रही हो कि नहीं? तो राइट करें। ओके बेटा, डियर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट ईटर्स। जो डियर है दैट इज अ टाइप ऑफ प्लांट ईटर्स एनिमल्स। तो दैट मीन्स कि वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इनटू द प्लांट ईटर कैटेगरी, यानी प्लांट ईटर वाली कैटेगरी में, यानी पहले कॉलम में लिखना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर जगह खाली होगा, नहीं होगा तो उसके नीचे लिखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है हाउ यू नीड टू राइट? यस सर। यस सर। यस सर। पिक्चर इज दिस डी में कौन सा पिक्चर है? किसका पिक्चर? प्लांट कॉलम भी प्लांट ईटर। प्लांट ईटर। यहाँ पे डियर पहले से लिखा है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे लिखिए काऊ। एंड आफ्टर काऊ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ व्हिच एनिमल? Crow. So crow is what type of animal? Is it a plant eater or flesh eater? बेटा साक्षी, why are you talking to someone else? आप बुक लेके नहीं बैठी इसका मतलब? साक्षी just wait वीडियो साक्षी ने वीडियो बंद कर दिया, उनके पेरेंट्स या कोई आसपास में है वो देख रहे हैं। This kind of behavior is not a very good things from the child students. ऐसे में मैं या तो इनसे क्वेश्चन ही ना करूं, मैं इनसे अगर पूछूंगा तो ये वीडियो बंद कर देंगे। बेटा जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कथा सुनने तो बैठते नहीं हो, बुक्स कॉपी लेके बैठा करो ना।
जब मैं शुरू में बता दिया कि आज Yes, sir. हर दिन आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए सबसे पहले उसकी बुक्स कॉपी आपके पास में होना चाहिए, बैग लेकर के बैठा करो। तो क्रो आपका किस कैटेगरी में लिखेंगे, फ्लैश ईटर, प्लांट ईटर या बोथ? Sir, both plant and flesh eater. Sir, both plant and flesh eater. बोथ में लिखेंगे। आफ्टर क्रो एलिफेंट को किस कैटेगरी में लिखेंगे, एलिफेंट? The plant eater. जिराफ, Plant eater. जिराफ, जिराफ, The plant eater. Plant eater. जिराफ इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट ईटर्स। जिराफ, एलिफेंट दोनों प्लांट ईटर है। उसके बाद लायन है। लायन इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमल? Flesh eater. Flesh eater. कैट, कैट, The flesh eater. कैट The flesh eater. कैट भी आपका फ्लैश ईटर ही है, ठीक है। आफ्टर Sir, अभी sir, देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, क्या करना है हमें? Sir, how are honeybees useful to us? हाउ आर हनी बीज यूजफुल टू अस? हनी बीज हमारे लिए यूजफुल कैसे है? ये हनी बी, क्या हम बताएं? हाँ बताइए। Sir, they give us honey and their wax and is used for making candles and polish for furniture. ओके, दैट इज करेक्ट आंसर, सही है, सही है। एक बार फिर से बताइए जिससे बाकी बच्चे भी सुन पाए। एक बार फिर Yes, से sir. Yes, sir. That they give us honey and their behind give us wax, which is used for making candles and polish furniture. वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट टू टेल अबाउट द हनी बीज, कि हनी बीज कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए? कोई और बताएगा? क्यों? अनन्या बताइए, बताइए अनन्या। Honey are useful to bees are useful to us. Sab we give honey. हाँ वेरी गुड। जो हनी बीज है यानी बीज होता है क्या, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्यों हमारे लिए यूजफुल है? हमें उनसे हनी मिलता है, प्लस उनका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, छत्ता, बीहिव्स, उसको क्या बोलते हैं? बीहिव्स। मिलता है, वो सीड पॉलिश भी होता है। जो आपका मधुमक्खी जो होता है वो तो हमें हनी देते ही है, प्लस जो उनका छत्ता है बीहाइव्स, क्या बोलते हैं उसको? बीहाइव्स, बीहाइव्स, फिलहाल बीहाइव्स उसको बोलिए, HIV ही है। तो बीहाइव्स जो है दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर अस। वो जो उनका बीहाइव्स होता है वो किस काम आता है? दे गिव अस वैक्स, वो हमें मोम देते हैं। वैक्स मींस होता है मोम, वो हमें मोम देते हैं। मोम का यूज क्या करने के लिए होता है? दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, कैंडल बनाने के लिए, एंड पॉलिश द फर्नीचर, पॉलिश फर्नीचर की पॉलिश भी बनाने के लिए हमें मोम की आवश्यकता होती है, वैक्स की जरूरत होती है, ठीक है। और ये वैक्स हमें कहां से मिलता है? बीहाइव्स ऑफ हनी बी से, राइट द आंसर लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कुछ जिसे समझ में आए। हनी बीज क्या लिखेंगे आप? हनी बीज आर वेरी यूजफुल। सर राइट कर सकते हैं? Yes, you all can write. They give us their
तेरा क्या करेगा? नहीं, give us honey and their beehives. Give us wax, which is used to, which is used for making LES candles and polish for furniture. Teachers. Okay. So this is how honeybees are useful for us. This is how honeybees are very useful to us. ये आर लिखा है, ये अस होना चाहिए, मैंने सही कर दिया इसको. Honeybees are very useful to us. They give us honey and their beehives gives us wax, which is used for making candles and polish for furniture. Okay, that's all for this question. So इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन बुक बी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है. दोनों क्वेश्चंस को सभी लोग कर ले जाएंगे. बहुत यही लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, बाकी तो आप लोग अपने मर्जी से कर ले जाते हैं. क्यों? बच्चे छापने में बिजी हैं, अभी छापा नहीं है. मैंने समझा दिया आप लोग को, अपने थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं. एक बार इरेज करने जा रहा हूं. एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार दो बार रीड करके एक बार पढ़ दे रहा हूं, फिर उसके बाद इरेज कर दूंगा. हनी बीज आर वेरी यूजफुल टू अस. कैसे यूजफुल है? वो हमें हनी देते हैं और उनके बिहाइव्स, और जो उनके बिहाइव्स हैं वो क्या देते हैं? दे गिव अस हनी and their beehive give us wax. They give us honey and their beehive gives us wax. Wax किस काम से आता है वो लिख दीजिए. Which is used for making candles and polish for furniture. Okay? So that's all for today. That's all for today. Yes, sir. चलिए बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही. नाउ Excuse me, sir, for meaning भेज दीजिए chapter 8 की. चैप्टर नंबर 8 की वर्ड मीनिंग मुझे टाइप हो चुकी है. चलिए ठीक है, कोशिश करूंगा मैं अभी पीडीएफ बना के अभी. Yes, sir. 7 chapter की भी वर्ड मीनिंग नहीं आई है. 7 की Yes, sir. 7 chapter की वर्ड मीनिंग नहीं आई है. क्यों बेटा, किसी के पास नहीं गई है? No, sir. चलिए कोई बात नहीं, 7 का भी मैं भेज अभी आज शाम को भेज दूंगा. ठीक है, आज शाम को मैं भेज दूंगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय. होमवर्क भेजना है. हाँ बेटा, होमवर्क जरूर भेजना. जो आपने लिखा है ये होमवर्क अभी आप भेज दीजिए. ठीक है, इसको कंप्लीट करके बुक ए और बुक बी दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने के बाद उसका पिक आप आज भेज दीजिए या तो कल भेज दीजिए, लेकिन भेजना सभी को है. ओके? Yes, sir. Sir. Okay, that's all for today. Goodbye everyone. Sir, goodbye.